नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान, जिनसे हम बात करेंगे आज के कुछ अहम मुद्दों को लेकर के। अभी बीते दिन आपने देखा बजट आया, मैं बात करूंगी राहुल गांधी ने उसको कहा कि कुर्सी बचाओ बजट था, इसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए उस बजट से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो कुर्सी बचाओ बजट था। भारत में 28 राज्य हैं, आप बताइए क्या सिर्फ 2 राज्य ऐसे हैं, आंध्रा और बिहार ही, जिनको स्पेशल पैकेज की ज़रूरत थी? बहुत सारे और गरीब राज्य भी हैं। हम इस बात का विरोध नहीं करते हैं कि उन्हें क्यों दिया गया। हमारा तो क्लेम ये है, उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसे भी मिलना चाहिए था, उसे उसके अधिकार नहीं मिले, उसे जो बजट मिलना चाहिए था वो बजट उसे नहीं मिला। इसलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, ये कुर्सी बचाओ बजट था, गठबंधन बचाओ बजट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे बजट को लेकर के बातचीत हुई, उसमें सोना चांदी जो सस्ता कर दिया गया, लेकिन किचन की चीज़ों को लेकर के सस्ता कुछ भी नहीं किया गया। अगर मैं बात करूँ तेल की, मैं बात करूँ गैस की, मैं बात करूँ सब्जियों की। तो ये बात तो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि ये भाजपाई जो हैं ये पूंजीपतियों और अपर क्लास के लोग हैं। आखिर सोना कौन खरीद रहा है? वही लोग तो खरीद रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, और जो आदमी जिसके पास, जो गरीब जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, उसको आटा दाल चावल दूध पे आप जीएसटी वसूल रहे हो, तो उसकी जीएसटी हटनी चाहिए थी। ये अरबपतियों, पूंजीपतियों और अपर क्लास की सरकार है। ये गरीबों का ख्याल नहीं रखती है, मध्यम वर्ग का ख्याल नहीं रखती है, इसीलिए इनके बजट में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, अभी कल ही फूल मंडी को मैं कहूँ ज़मींदोज़ कर दिया गया, इससे पहले अकबर नगर ज़मींदोज़ कर दिया गया, और फूल मंडी के जो लोग हैं 130 से लेकर के 150 लोग वहाँ पे काम किया करते थे, लेकिन अब उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं रहा। इस पर क्या कहेंगे? और हाँ, इसके साथ एक चीज़ और बता दूं कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने उनको आश्वासन दिया था, ऐसा लोगों का कहना है कि वहाँ पर आश्वासन दिया गया था कि ज़मीन नहीं टूटेगी, लेकिन फिर भी वो टूटी। तो इसका क्या मतलब है कि प्रशासन जो है नहीं सुन रही है? देखिए, इसका ये मतलब है कि भाजपा के जो मंत्री और जो लोग जो बोलते हैं वो सच नहीं होता है, सच से दूर बोलते हैं। और उन्हें चाहिए था कि देखिए, विस्थापन से पहले जिनको विस्थापित किया जा रहा, उनके कारोबार ठीक किए जाने चाहिए, उनको ज़मीन दी जानी चाहिए, उनका जो भी व्यापार है उसके लिए सुविधा दी जानी चाहिए। सुविधा देने से पहले किसी को नहीं हटाया जाना चाहिए। जैसे हमारे पार्टी में ही तमाम जो झंडा बेचने वाले, सामग्री बेचने वाले लोग अपनी दुकानें चला रहे थे, रातों रात उनको उखाड़ के फेंक दिया। अगर आप उन्हें हटा रहे थे तो चाहिए था कि आप उनके लिए कोई व्यवस्था करते। हमारा ये मानना है, किसी भी कारोबारी की जगह अगर आप कहते हो सरकारी है, कुछ भी है, और वो सालों सालों से वो काम कर रहा है, तो आपको चाहिए कि उसे पहले व्यवस्था दीजिए, विस्थापित करिए, तो विस्थापन का उसे कॉस्ट दीजिए। एक चीज़ और है कि उन लोगों को गोमती नगर किसान बाज़ार में बुलाया जा रहा है, लेकिन किसान बाज़ार में 7 दुकानें हैं, सिर्फ केवल 7 दुकानें बची हैं, और उन 7 दुकानों में 130 से लेकर के 150 लोग काम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों का कहना है कि वो दिल्ली के लोगों को, गुजरात के लोगों को, बेंगलोर के लोगों को, इन सबको सौंप दे रहे हैं। देखिए, किसान बाज़ार इतना बड़ा नहीं है कि पूरी फूल मंडी वहाँ काम कर सके, इसलिए सरकार को चाहिए कि फूल मंडी के लिए कोई स्पेशल जगह की व्यवस्था करे, और जो विस्थापित लोग हैं उनको स्थापित करे, और उनका ताकि व्यापार भी चल सके और वो उनका रहन सहन हो सके। उसके लिए किसान बाज़ार उचित जगह नहीं है। और ये बात तो देखिए तय है कि गुजरात के लोग उत्तर प्रदेश में हावी हैं। अभी आपने देखा है कि जो अयोध्या में रामपथ जो बह गया है पहली ही बारिश में, उसको भी गुजरात की कंपनी ने बनाया था, और जो सिपाही भर्ती परीक्षा लीक हुई थी उसको भी गुजरात की कंपनी ने कराया था। यानी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर काम इस टाइम गुजरात की कंपनियां करा रही हैं। प्रदेश के लोगों को इसका लाभ, प्रदेश के कारोबारियों को, कंपनियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
अकबर नगर की बात करूँ, अकबर नगर वालों को वसंत कुंज कॉलोनी में शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के चलिए आपने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, घर तोड़ दिए, उनका रोज़गार एक तरीके से छीन गया। वहाँ के लोगों का कहना है कि ना वहाँ बिजली आती है समय पर, ना वहाँ पानी साफ़ सुथरा मिलता है, ना वहाँ इंटरनेट का जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं। स्कूल भी वहाँ पे आसपास नहीं है, जो भी स्कूल है बहुत महंगे हैं, और जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे वो काफ़ी दूर पड़ता है। रोज़ी रोटी कमाने वाले 100-200 रुपये पर डे कमा लेते हैं, तो उसमें वो क्या करें, क्योंकि उनका खर्च बहुत ज़्यादा चल जाता है। इसको करके सरकार क्यों नहीं कोई कदम उठा रही है? बिल्कुल, देखिए अकबर नगर के जो लोग विस्थापित किए गए, पहली बार तो बहुत दूर विस्थापित किए गए और उनका रोजगार 100% छीन गया। यानी यहाँ वो रहते थे, साथ में अपना रोजगार भी करते थे। वहाँ उन्हें रहने के लिए एक कमरे का फ्लैट तो दे दिया गया, लेकिन रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, ना उनके बच्चों के एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, और ना ही जो आप कह रही हैं कि जो प्राथमिक सेवाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे इंटरनेट सेवा हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, इस तरह की सर्विसेज नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों को अभी फ्लैट भी नहीं दिया गया है, वो रोज एलडीए की ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था करने में नाकाम रही है। सरकार तोड़ने में तो ज़्यादा तेज़ी दिखाती है, विस्थापितों को सही व्यवस्था देने में उतनी तेज़ी नहीं दिखा पाती है। अच्छा, एक सवाल और ये भी कि अभी उपचुनाव को लेकर के भी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ मौजूद रहे समाजवादी पार्टी में, तो क्या किन मुद्दों पर बात हुई, क्या अहम चर्चाएं हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से 10 विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारी कर रही है और 10 विधानसभा चुनाव वो जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी मूल रूप से अपने पीडीए की अवधारणा पे काम कर रही है, और साथ में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, किसानों की परेशानियां हैं, युवाओं की परेशानियां हैं, अग्निवीर व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और भारतीय संविधान और आरक्षण की रक्षा होनी चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने आरक्षण मान दिवस भी मनाया है। आज आरक्षण हम लोगों ने स्थापित किया है अपने कार्यालय में। तो आरक्षण बचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम दलितों और पिछड़ों के साथ इसलिए खड़े हैं। जैसे अभी बजट में इन्होंने कहा कि इंटर्नशिप कराएंगे, तो ये नहीं कहा कि दलितों और पिछड़ों की इंटर्नशिप का क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि प्राइवेट में दलित और ओबीसी को आरक्षण नहीं है। तो क्या दलित और ओबीसी का इंटर्नशिप नहीं कराई जाएगी? सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और ये चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। भाजपा की हार पक्की है। ठीक, देखिए हमने अहम मुद्दों पर बात करी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान, जिनसे हमने कुछ अहम मुद्दे जैसे बजट को लेकर के बात करी और साथ ही साथ महंगाई को लेकर के बात करी, अकबर नगर वासी को जो वसंत कुंज में भेजा गया उसको लेकर के बात करी। बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।